जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सब हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड देश में। जैसा कि दोस्तों आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर के एसएससी जीएल के टेट फर्स्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और उसके वो क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके जिनका भी एग्जाम होने वाला है, आगे आने वाले शिफ्ट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अभी से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को जो भी मैं रोज़ एनालिसिस करा रहा हूँ सभी शिफ्टों का, उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको देख के जाना, आपको एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दालों के उत्पादन के बारे में पूछा गया था, दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे, तो उसका राजस्थान था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एयु किस तत्व का प्रतीक है? तो सोना का होता है और इसकी परमाणु संख्या 79 होती है और आवर्सानी के डी ब्लॉक का यह तत्व है और इसका लैटिन नाम ओरम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल मूल्य वर्धित को किस वर्ष में अपनाया था? तो 2015 में अपनाया, 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीएसओ ने यह भी घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष 2011-12 होगा, जो पिछले आधार वर्ष पे 2005 की जगह लेगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से संबंधित है, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी? तो ताराबाई शिंदे ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1882 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित जल निकायों में से किस में सबसे अधिक लवणता है? तो लेनवाक तुर्की में, तो लेनवाक झील है ना तुर्की की, तो इसमें तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट की बात करें, और भारत में अंतर्देशीय खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना। और वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर जी को 1999 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो सितार वादक से संबंधित है और भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण 1981 मिला था इनको, पद्म भूषण 1967 मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 मिला था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1975 मिली थी और 1987 के लिए मध्य सरकार से इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पियरे डे कोबेटिन ने 23 जून 1984 की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा यूनानी व्यापारी देमित्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन नियम 1976 के जरिए संविधान शामिल किया गया था। इसमें से 10 कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जबकि 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा कौन सी नदी है? सीमा पर कौन सी नदी है? तो रावी नदी है, रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पर भी बहती है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरभंग मुद्रा और लाशा निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का हिस्सा है? तो ओडिसी नृत्य शैली का है, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी, तो ये भी आपको ध्यान
देखने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्याह्न भोजन योजना को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना लागू करने वाला पहला स्कूल सौराष्ट्र बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरै था, जिसने इसे 1955 लागू किया था। और इस योजना के तहत प्राथमिक कक्षा के बच्चों को प्रति स्कूल दिन 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कायरा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 81 पदक के साथ भारत पहले स्थान पर था पदक तालिका में और नॉर्वे दूसरे स्थान पर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन ठंडे खून वाले जानवर हैं? तो गिरगिट होता है, गिरगिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें मछली सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ ये सभी आते हैं, जैसे मेंढक, टोड, कीड़े ये सभी आते हैं इसमें। और ठंडे खून वाले जानवर बाहरी वातावरण से उष्मा प्राप्त करते हैं और अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और गर्म खून वाले जानवरों की बात करें तो वे जानवर होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को अपने दम पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे पक्षी, स्तनधारी कुत्ते आदि गर्म खून वाले जानवरों के श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला को उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय उद्धार संविधान किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के तहत की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो सातवाहन वंश के राजा थे। सातवाहन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 23वें शासक थे इस वंश के। और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उनकी माता गौतमी ने नासिक शिलालेख में किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रोंटियम बेरियम आवर्सानी के समूह में? तो क्षारीय मृदा धातु ये होती है और आवर्सानी के समूह 2 से संबंधित है। समूह 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टोटल 6 तत्व हैं, कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी तत्व इसके आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुसलमानों की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इस्लाम की उत्पत्ति मक्का में हुई है, जो आधुनिक सऊदी अरब में है। और इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास मक्का में हुआ था और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी इस्लाम की उत्पत्ति? सऊदी अरब में हुई थी। तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।